ये जो मांग भरने की जो प्रथा है ये केवल भारतवर्ष में है। दुनिया के किसी देश में दूल्हा अपनी पत्नी की मांग नहीं भरता है। ये मांग भरना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है दूल्हे को। यहाँ से वो तय कर लेता है मांग भर कर के अब तक तुम बेटी के रूप में अपने पिता के घर पर निवास करती थी, तुम्हारी हर मांग को भरना पूरी करना ये पिता का कर्तव्य था। अब तुम मेरी अर्धांगिनी हो गई हो, अब तुम्हारी सारी मांग मैं भरूंगा, सारी मांग मैं पूरी करूंगा। मांग भरने का यही अर्थ होता है। और बंदो बरकत पति की कमाई से ही होती है। पिता के यहाँ से कितना भी आ जाए बरकत नहीं होगी। बरकत पति की ही कमाई से, पसीने की कमाई से ही बरकत हुआ करती है। इसलिए केवल भारतवर्ष में यह प्रथा है कि सारे समाज के सामने, आचार्यों के सामने अग्नि को साक्षी करके पति समाज में खड़े होकर ये घोषणा करता है कि आज मैं आपकी बिटिया को वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी करके आपके सन्मुख आपकी बेटी को मैं धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए आज से आगे इसके भरण पोषण की, इसके जीवन संरक्षण की, इसके सारे दुख सुख की, इनकी सारी आवश्यकताओं की अब तक आप पूर्ति करते थे। अब मैं पति हो गया, मैं वर हो गया, मैं श्रेष्ठ हो गया। इसलिए आज से मेरी जिम्मेदारी है इनकी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की। इसलिए ये भारत की ही परंपरा है। पिता के यहाँ से कितना भी दहेज आ जाए, वरकत पति की कमाई से ही हुआ करती है। पति जब अपनी कमाई करके लाते हैं तब घर में वरकत होती है, समृद्धि आती है। इधर सबको प्रणाम किया, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, मंगल गीत गाए गए। इधर सल्तानंद जी ने कहा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव हम देख रहे हैं कि 3 राजकुमार आपके भी पास हैं और हमारे यहाँ भी 3 राजकुमारियाँ अभी और हैं। अगर इसी एक विवाह मंडप में एक ही साथ सबकी शादी हो जाए तो आगे वेंकट हॉलों के खर्चे से भी बच जाएंगे और रिश्तेदारों को भी बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। तो कैसा, अरे बहुत अच्छा हो, निर्णय हो गया। और मांडवी जी का श्री भरत जी के साथ, उर्मिला जी का श्री लक्ष्मण जी के साथ, शुद्धकीर्ति जी का श्री शत्रुघ्न जी के साथ एक ही छंद में, एक ही मंडप में, एक ही वेदी के चारों ओर 4 विवाह एक साथ हो गए। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया, बोले महाराज एक शादी के लिए तो आपने इतनी मोटी कथा लिखी और 3 शादियां आपने एक ही छंद में कर दी, ऐसे कैसे इतना जल्दी हो गया? गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। गोस्वामी जी ने कहा देखो भैया, एक बार भगवान से संबंध जुड़ने में देर हुआ करती है, लेकिन अगर एक बार जीव का भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो जीव के जीवन के बाकी सारे काम फटाफट पूरे होते हैं, फिर देर नहीं लगा करते। अरे भाई अधिकारी, आप सब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी बैठे हो, एक बार किसी बड़े अधिकारी से या मिनिस्टर से संबंध जोड़ने में तो थोड़ा देर लगती है। डिब्बे ले जाओ, दिवाली के लिए गिफ्ट ले जाओ, होली की गुजिया ले जाओ, खाम खा शॉल ले जाओ, इधर से निकल रहे आपके लायक मैंने शॉल देखा तो ले लिया, ऐसे लीजिए। लेकिन जब संबंध जुड़ जाता है तो बाकी काम फिर फोन से पूरे हो जाते हैं, फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वशिष्ठ जी ने भी यही कहा, एक बार जीव का संबंध भगवान से जुड़े इसमें विलंब होता है, लेकिन भगवत संबंध होने के बाद जीवन के सब काम फटाफट पूरे हो जाते हैं।